एक हफ्ते में क्या सरकार बनाएंगे अखिलेश यादव? यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी कमर कस चुकी है। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर यह भी ऐलान कर दिया है, वो दिन गिनना शुरू कर चुके हैं कि लगभग 365 दिन भी नहीं बचे हैं अब जब यूपी में विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने 2027 तक के इंतजार करने के शायद मूड में भी नजर नहीं आ रहे। अब आप ये कहेंगे कि भाई कैसी बात आप कर रहे हैं, एक हफ्ते में अखिलेश यादव सरकार कैसे बना लेंगे? उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा कि अखिलेश यादव ने क्या नया सियासी दांव चला है और क्या नया सियासी दांव चलते हुए उन्होंने एक बड़ा ऑफर दिया है उन नेताओं को जो कि उनकी सरकार बनाने में मदद कर सकते हैं। बड़ा ऑफर यह है कि यूपी की सबसे बड़ी कुर्सी यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी। लेकिन अखिलेश यादव ने यह बयान किसको लेकर के दिया है, क्यों दिया है, सरकार बनाने का दावा एक हफ्ते में कैसे कर दिया है, यह पूरी घटनाक्रम पर चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासी राजनीति काफी जो है चरम पर पहुंच चुकी है। विधानसभा चुनाव में लगभग 1 साल भर का वक्त बाकी है, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए पुरजोर कोशिशें करना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर दूसरी पार्टियों से आने वाले नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाया है। पिछले दिनों नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो बसपा की सरकार में कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे, कैबिनेट मंत्री रहे, मायावती के खासम खासों में माने जाते थे, उन नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पीडीए की राह पर चलने का एक नया यहाँ पर संकल्प लिया है और इसके साथ ही वो अखिलेश यादव के साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं। हालांकि जब बसपा छोड़ी थी तो लगातार सवाल ये उठ रहे थे कि वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन क्यों ज्वाइन नहीं किया ये भी एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस में क्यों गए ये भी एक बड़ा सवाल है। और अब कांग्रेस से सपा में आ गए हैं तो कांग्रेस के पास मुसलमानों का एक मात्र नेता जो दिखाई देता है यूपी में विधानसभा चुनाव के लेवल पर, लोकसभा सांसद इमरान मसूद का नाम हो। इमरान मसूद ही एक ऐसे मुस्लिम नेता बचे कांग्रेस के पास जो कि उन्हें मुस्लिम वोट बैंक में मौजूदगी दर्ज करवा सकते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी पार्टी में शामिल थे, लेकिन समाजवादी पार्टी का दामन थामते ही ऐलान कर दिया कि उनका लक्ष्य, उनका संकल्प सिर्फ अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर नहीं दिया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक हफ्ते में सरकार नहीं बनवा सकते, लेकिन अखिलेश यादव ने एक हफ्ते का ऑफर उन लोगों को दिया है, उन बड़े नेताओं को दिया है जो दूसरे दलों में शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि जो दूसरे दल के नेता मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं वो 100 विधायक ले आए और मुख्यमंत्री बन जाए, और यह ऑफर सिर्फ एक हफ्ते के लिए। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विदेश यात्रा पर, नए राज्य में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को हब स्थापित करने के लिए जापान और तमाम उन देशों की यात्रा आगामी वक्त में मुख्यमंत्री करने वाले हैं, जिससे कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट बढ़ पाए। लेकिन दूसरी ओर अखिलेश यादव यूपी की जमीन तलाशने में जुट चुके हैं। बयान सुनवाता हूं मैं कि किसको उन्होंने 100 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दे दिया। ट्राई करते हैं ऑफर दोबारा, 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। तो ले आए 100 विधायक, मन तो दोनों का ही है। जो लाएगा वो पाएगा, जो नहीं लाएगा वो क्या पाएगा। 100 का ऑफर फिर हो गया, इससे अच्छा वो क्या मिलेगा। हाँ, एक हफ्ते के लिए फिर ऑफर खत्म। जी, जो लखनऊ में लोगों को दूषित पानी जो है पीने योग्य मिल रहा है, पीने वाला जो पानी दूषित मिलता है, आपको नहीं वापस करिए। अभी चुनाव आ रहा है और उसमें जो है आपसे लोकप्रिय, आप सबसे बड़े नेता हैं, लोग आपसे तस्वीर खिंचाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो ये सुरक्षा को देखते हुए ना एनर्जी आप वापस किए ना उसको शिकायत कर रही है। नहीं, सुरक्षा विषय अलग है, लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोग घबराने वाले लोगों में से नहीं है। सब सुरक्षा वापस भी ले लेंगे, तब भी हम लोग उनको सरकार से हटा देंगे।
सवाल ये है कि आपने किस आधार पे हटा दी सुरक्षा, कोई जानकारी तो होनी चाहिए ना। और फिर गिन के बता रहे हो, माली भी गिन लिए, गेट खोलने वाले भी गिन लिए कि सबसे ज्यादा सुरक्षा आपकी है। देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटेजी है आपको अपमानित करने की, आपको डिमोरलाइज करने की। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी के साथ क्या किया? एसपीजी हटाई, उनका घर छीन लिया। ये पहले एक्सरसाइज हो चुकी थी यूपी में। नेताजी हमारा घर छीना उन्होंने, सिक्योरिटी ली, क्यों किया उन्होंने? आपको डिमोरलाइज करें। लेकिन हम लोग कमजोर थोड़ी हुए, हम लोग पीड़ा को समझते हुए और आगे बढ़ गए। जो पीड़ित हैं वो दुखी हैं, अपमानित उनके साथ हम लोग हैं। पहले उनका सम्मान बचाएंगे। तो गौ माता मैंने पिछली प्रेसों में थे नहीं, तुम थे नहीं थे। कितनी गायें हमारे घर में बताओ? टेस्ट नहीं, सही बताओ ना, कितनी बोली थी मैंने? हाँ चलिए ठीक, 45। तो बताओ, हम तो सेवा कर ही रहे हैं सबकी गाय की। अब इसमें भी क्या हमें चाहिए? सर्टिफिकेट दें कि कैसे गाय सेवा होती है। तो हम लोग सेवा लगातार कर रहे हैं। और उस दिन ही बोला, फिर बोलता हूं, बीजेपी वाले कभी पहली रोटी गाय को नहीं खिलाते, वो खुद खाते हैं। पहले पेट भर जाता है, तब कहीं बची तो गई गाय माता के पास, नहीं रोटी भी नहीं जाएगी उधर। पॉलिथीन खिलवा रहे हैं, बताइए। पूरे लखनऊ शहर में दिखाइए आप, पूरे लखनऊ शहर में दिखाइए, कूड़ा पड़ा हुआ है, भरा पड़ा है, टीले लगे हुए कूड़ों के। लखनऊ वालों को शुद्ध पानी पीने योग्य। तो ये अखिलेश यादव का बयान था, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में 100 विधायक ले आए, मुख्यमंत्री बन जाइए, हम सरकार बनाने को तैयार हैं। अब अखिलेश यादव के इस ऑफर को क्या वो जिस पर निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं वो समझ पाएंगे? क्या इस ऑफर को ग्रहण करेंगे, या फिर जहां पर उनकी भूमिका जो नजर आ रही है वो उसी भूमिका में रहने वाले? दरअसल आपको मैं बता दूं कि शंकराचार्य के मुद्दे को लेकर भी अखिलेश यादव ने इसे राजनीतिक तूल देने का प्रयास किया, और उन्होंने कहा कि भाई शंकराचार्य जी जो हैं उनका ऐसा अपमान हुआ है जो कि सनातन की सरकार होने का दावा कर रहे हैं। शंकराचार्य के साथ हम खड़े हैं और शंकराचार्य के साथ अन्याय हो रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है। अब अखिलेश यादव आगे आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दे पाएंगे? लोकसभा चुनाव का बार बार जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को ये दिखा दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब समाजवाद के रास्ते पर चलने को तैयार है, और 37 लोकसभा सीटों पर जीत, इसके साथ साथ पीडीए के संकल्प के साथ सरकार बनाने की कोशिशों में हम जुट चुके हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और आगामी वक्त में सत्ता परिवर्तन को लेकर के अपनी रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 100-110 के आसपास के विधायकों की संख्या वाले अखिलेश यादव क्या पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाएंगे, क्योंकि यूपी में जो है वो इस बार टक्कर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही प्रमुखता के साथ देखने को मिलेगी। इस खास रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए